Hi everyone, this is the question paper for AMCOM 4th semester paper number 2 कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। और इस पेपर की एक बात बताती हूँ, इस क्वेश्चन पेपर में ना जो जैसे 5 बड़े क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें से 2 हमेशा न्यूमेरिकल आते हैं और वो ऐसे आते हैं कि मतलब अच्छे हिल जाते हैं। सो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना इस पेपर का। मतलब वैसे तो आप थ्योरी का ही करके स्कोर कर लोगे अच्छा खासा, क्योंकि आपको भी पता है कि 5 में से आपको सिर्फ 3 करने हैं, तो 3 तो थ्योरी के होंगे ही। बट अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं रही उस दिन और थ्योरी के क्वेश्चन आपको नहीं आए, तो प्रैक्टिकल में भी थोड़ा सा आजमा ही लेना खुद को। तो लेट्स सी, चलो स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। और ये पेपर 80% थ्योरी और 20% प्रैक्टिकल है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 में वही 8 क्वेश्चन है, सेम फॉर्मेट है सारे पेपर्स का, और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है। नंबर 2 इज डिफाइन टैक्स इव्यूजन एंड गिव एग्जांपल्स आल्सो। एक्सप्लेन मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, MAT भी बोलते हैं इसको, मैट। अगर आपने ये सही से पढ़ा तो आपको पता होगा, MAT बहुत बार ये MAT करके आ जाता है, इन्होंने फिर भी लिखा है कि मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। उसके बाद है हाउ इनकम इज़ कंपाउंडेड ऑन वेंचर कैपिटल कंपनी। वो बोल रहा है कि इनकम आप कैसे निकालते हो वेंचर कैपिटल कंपनीज़ में। फिर है एक्सप्लेन इंटरिम डिविडेंड, टाइप्स ऑफ डिविडेंड इंपॉर्टेंट है, आप इसको वैसे भी पढ़ लेना ओवरऑल भी, ठीक है। अब बात करते हैं 6 क्वेश्चन है, डिफाइन अमलगमेशन एंड स्टेट द कंडीशन फॉर अमलगमेशन। बहुत सारे लोग अमलगमेशन और मर्जर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज़ ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो आप इनको पढ़ के जाना अच्छे से। अब देखो, व्हाट डू यू मीन बाय बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या होता है, व्हेन इज़ इट प्रोवाइडेड। बोनस शेयर क्या होता है और ये कब प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। अब है 8, एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ टैक्स प्लानिंग। ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज़ के मेरिट्स होते हैं तो लिमिटेशंस भी होती हैं। अब देखो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आ गए, इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं, 3 करने होते हैं आपको, और हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। तो इसमें तो आपको जो आता है ना वो सब लिखाना इसमें। टैक्स मैनेजमेंट, इसमें बोल रहा है कि टैक्स मैनेजमेंट इज इसेंशियल पार्ट फॉर एवरी एसएससी, बट टैक्स प्लानिंग इज ऑप्शनल। टैक्स मैनेजमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट वो बोल रहा है कि टैक्स प्लानिंग ऑप्शनल है। आपको लगता है क्या ये टैक्स प्लानिंग ऑप्शनल है? बिना टैक्स प्लानिंग की एक बार उतर के देखो मार्केट में, ऐसी की तैसी फिट जाएगी पूरी। बट ये आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, क्योंकि इसमें आपका व्यू पॉइंट मांगा है, ठीक है। इसमें आपको टैक्स मैनेजमेंट के बारे में जितना पता है ना अभी तक, जितना नॉलेज है, सब उतार के आना, क्योंकि आफ्टर ऑल ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट आर द प्रोविज़न ऑफ अ कंपनी एक्ट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ टैक्स। व्हाट आर द प्रोविज़न ऑफ कंपनी एक्ट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ये न्यूमेरिकल का है, और इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आज देखे गए हैं काफ़ी सारे पेपर्स में। देखो, अ कंपनी इज़ हैविंग अ कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़, ठीक है। कंपनी की कैपिटल क्या है, 1 करोड़ है। डिसाइड टू एक्सटेंड इज बिजनेस, उन्होंने सोचा कि बिजनेस एक्सटेंड कर देते हैं, मतलब बढ़ाते हैं। फॉर विच एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹60 लाख शुड बी नीडेड, उसके लिए क्या चाहिए, 60 लाख रुपये और चाहिए। इट कैन बी रेज्ड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स और बाय इशूइंग 10% डिबेंचर्स। उनके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो इक्विटी शेयर इशू करें या तो 10% डिबेंचर इशू करें। रेट और रिटर्न इज 20% एंड अज्यूम्ड रेशियो ऑफ टैक्स इज़ 30% ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन गिव एडवाइस, कि उनको क्या करना चाहिए, उन्हें इक्विटी शेयर लेने चाहिए कि उन्हें 10% डिबेंचर्स। ये न्यूमेरिकल है, ये आपको करना पड़ेगा खुद से, बस सर्च करके देखना, मज़ा आएगा आपको क्वेश्चन करने में। फिर उसके बाद क्वेश्चन है, अ कार मैन्युफैक्चरर फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ कंपोनेंट इज ₹2300 पर यूनिट, द सेम इज़ अवेलेबल इन द मार्केट 2250। मतलब वो ये बनाता, मतलब उस जब वो खुद बना रहा है तो इतना हो रहा है, और जो मार्केट में अवेलेबल है वो इससे कम है, ठीक है। 2250 में मार्केट में मिल जा रहा है। कंटिन्यूस सप्लाई इज़ ऑल्सो फुल्ली अश्योर्ड, और कंटिन्यूस सप्लाई भी है मार्केट में। कॉस्ट एनालिसिस जो है वो इस तरीके से है, ठीक है। देखो क्या दिया है इसमें, मटेरियल दिया है 1200 का, लेबर कितनी लगेगी, 500 लगेगी, अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या है, 200, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, 400, तो टोटल कितना बन रहा है, 2300। बट क्योंकि मार्केट में इससे कम है, तो अब देखो, विल यू बाय इट और मेक इट। अब तुम क्या करोगे, खरीदोगे कि बनाओगे खुद से, क्योंकि हमारी बनाने की लागत तो ज़्यादा आ रही है ना, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा आ रही है।
वट शुड बी योर डिसीजन इफ़ सप्लायर ऑफर द कंपोनेंट एट 2000 पर यूनिट। अगर सप्लायर बोलता है कि नहीं चलो भाई तुम बड़े अच्छे आदमी हो, तुमको तो मैं 2300 में ही दे दूँगा, सॉरी 2300 में नहीं 2000 पे ही दे दूँगा, तब तो आप इम्प्रेस ही हो जाओगे वैसे, बट ऐसे डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी करना, आपको मज़ा आएगा, नहीं आएगा तो लेट मी नो, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी। अब है डिस्कस द मेन जो लास्ट क्वेश्चन है वो है डिस्कस द मेन पॉइंट ऑफ टैक्स प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। अब टैक्स प्लानिंग को आपको एक्सप्लेन तो करना है लेकिन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर है मेरा, जो मैंने मतलब जो मेरे एग्ज़ाम में आया था। मैं आपको वो क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ जिससे मैंने प्रिपेयर किया था, 2025 का है। मैं आपको दिखाती हूँ वो जिससे मैंने प्रिपेयर किया था, ठीक है। ये 2023 का पेपर है। अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन है, इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है एक्सप्लेन टैक्स प्लानिंग एंड एक्सप्लेन टैक्स मैनेजमेंट एंड टैक्स प्लानिंग। अब देखो अगर चैप्टर का नाम कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग है ना, तो टैक्स प्लानिंग ना ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक्सप्लेन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट एंड टैक्स प्लानिंग। दूसरा क्वेश्चन ये है व्हेन अ पर्सन इज़ लायबल टू पे एडवांस टैक्स। वो पूछ रहा है कि एक पर्सन कब लायबल होता है एडवांस टैक्स पे करने के लिए, ठीक है। टैक्स प्लानिंग, फिर थर्ड क्वेश्चन है टैक्स प्लानिंग इज़ अ लीगल एंड मॉरल वे ऑफ टैक्स सेविंग। क्या लग रहा है आपको, टैक्स प्लानिंग एक लीगल और मॉरल वे है टैक्स सेव करने का? तो हाँ डेफिनेटली है। बाकी जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, ये ओपन एंड होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द पेमेंट ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेड। सोर्स TDS भी बोलते हैं इसको, कि वो कौन सी पेमेंट है जिनमें टैक्स डिडक्ट होता है, ठीक है। अब देखो राइट अ नोट ऑन मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स MAT, ये उस पेपर में भी आया था और इधर भी आया है। क्वेश्चन नंबर 6 फॉर मिनिमाइजिंग टैक्स लाइबिलिटी हाउ वुड यू फेम कैपिटल स्ट्रक्चर। वो बोल रहा है टैक्स लाइबिलिटी को कम करने के लिए आप कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम करोगे, एक्सप्लेन करो। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये न्यूमेरिकल का आया है और इसमें क्या है, ए प्राइवेट कंपनी हैज़ इशूड 1500 इक्विटी शेयर्स ऑफ विच ₹4000 आर हेल्ड बाय 2 डायरेक्टर्स। 1500 शेयर इशू करें हैं, सॉरी 15,000 इक्विटी शेयर इशू करें जिसमें से 4000 2 लोगों के पास हैं, ठीक है, 2 डायरेक्टर्स के पास हैं, और 500 जो हैं वो दूसरे डायरेक्टर के पास हैं, और 2500 पब्लिक लोगों के पास हैं, 2500 बाय 2 पब्लिक मैन, और जो बैलेंस बचा खुचा है ना 8000 का, वो 40 लोगों के पास है इक्वली। स्टेट विथ रीज़न whether the above company is in which the public are substantially interested। मतलब आपको क्या लग रहा है, ये पूरा डेटा देखने के बाद आपको लगता है कि ये मतलब ऐसी वाली कंपनी जिसमें पब्लिक बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है, लग रहा है आपको? अब आई थिंक आपको क्लियर दिखेगा, क्योंकि मैं मूव कर रही थी ना बार बार, तो मे बी शायद आपको उतना क्लियर ना दिख रहा हो, बट आई थिंक अब दिखेगा। फाइन, तो ये है। अब हम बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन बोल रहा है राइट अ नोट ऑन टैक्स इंसेंटिव्स। देखो राइट अ नोट ऑन टैक्स इंसेंटिव्स टू अमलगमेटेड कंपनी। टैक्स इंसेंटिव्स टू अमलगमेटेड कंपनी। राइट अ नोट ऑन टैक्स इंसेंटिव्स टू अमलगमेटेड कंपनी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर B की। ये सारे के सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। राइट अ नोट ऑन प्लानिंग in the context of court rating and legislative amendment। फाइन, उसके बाद क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द कंपनी अंडर सेक्शन 115JB। प्रोविज़न एक्सप्लेन करना है। उसके बाद एक्सप्लेन रिपेयर, रिप्लेसमेंट एंड रिवोकेशन ऑफ एसेट। तीनों अलग अलग टर्म है, बहुत बार ऐसा लगता है कि ये सेम है बट नहीं, अलग अलग है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ संगीता LTD फॉर द असेसमेंट ईयर रिलेटेड टू प्रीवियस 21-22 फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो इन्होंने क्या दिया हमको, बोनस एंड सैलरी दिए 2 लाख की, ऑफिस रेंट दिया 40,000 का, वॉर रिस्क इंश्योरेंस दिया 10,000 का, पोस्टेज एंड स्टेशनरी दिए 6,000 की, जनरल चार्जेस दिए 20,000, रेवेन्यू ऑफ डेप्रिसिएशन 28,000, इनकम टैक्स 80,000, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स 1 लाख, नेट प्रॉफिट दिया है
2,36,000, टोटल कितना आ रहा है 7,20,000। उसके बाद जो पर्टिकुलर ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 7 लाख और इंटरेस्ट दिया हुआ है 2 लाख, तो ये टोटल आ रहा है 7,20,000। ठीक है, तो ये उन्होंने दिया हुआ है हमें। क्या कंप्यूट करने को बोल रहा है, वो बोल रहा है टैक्सेबल इनकम निकालो संगीता एलटीडी की। और इन्होंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। आई थिंक इसके लिए हमें थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा कैमरा। तो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना वो ये है, द जनरल चार्ज इंक्लूड 8,000 फॉर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, 2,000 चैरिटेबल डोनेशन, 4,000 पेड टू मोटर कार कंपनी फॉर एक्सचेंज ऑफ ओल्ड कार फॉर न्यू वन, 1,000 चैरिटी के लिए दिया गया है, 5,000 जो है ना 5,000 दिया गया मिसलिनियस एक्सपेंसेस के लिए। उसके बाद इन्होंने बोला है द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एडमिसेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इज 15,000। उसके बाद दिया है इन्होंने द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन द फॉर्म इन फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड रिप्रेजेंट्स ग्रॉस अमाउंट। क्या ही मतलब बनता है इसका। ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल है। ये कुछ स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हो आराम से। ये है न्यूमेरिकल, ये नोट डाउन करके ज़्यादा आपको हेल्प करेगा रैदर देन अगर आप स्क्रीनशॉट लोगे। अब हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पेपर पे। ये क्वेश्चन पेपर है 23 का। अब देखो इसमें बोल रहा है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो थ्योरी का है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। डिफरेंशिएट बिटवीन टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवीजन। उसके बाद है व्हाट आर स्पेशल टैक्स प्रोविजन, डिस्कस टैक्स इंसेंटिव्स फॉर एक्सपोर्टर। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल टैक्सेशन रिलीफ, 2 बार रिलीफ कैसे मिलता है। व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ असेसमेंट ऑफ अ कंपनी। उसके बाद है एक्सप्लेन द प्रोविज़न, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन द प्रोविज़न फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स बाय कंपनी एक्ट अंडर सेक्शन 115 JB। वट इज़ द नीड ऑफ अ टैक्स प्लानिंग, एक्सप्लेन इट्स लिमिटेशंस। ये 2 क्वेश्चन मर्ज कर दिए अगर आपको पहले वाला पेपर याद है तो। डिस्क्राइब द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी, ठीक है, एक कंपनी की टैक्स लाइबिलिटी आपको डिस्क्राइब करनी है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी क्या बोल रहा है, सेक्शन बी बोल रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस अमलगमेशन ऑफ अ कंपनी। अमलगमेशन के टाइम पे क्या होता है, राइट अ स्पेशल प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन रिस्पेक्ट ऑफ अमलगमेशन ऑफ अ कंपनी। उसके बाद एक और थ्योरी का क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन टैक्स concession and incentives for corporate section in respect of setting up a new business। उसके बाद है एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने क्या दिया है, ALTD is a widely held company, it process to increase its production for which it will require rupees 2 करोड़ रुपए चाहिए इनको एक साथ। The company possesses the following 3 alternatives for the structure of additional capital, ठीक है, ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। सॉरी, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, 10% डिबेंचर्स दिए हुए हैं। आप ये एक बार जूम इन करके देख लेना। मैं फिर भी बोल देती हूँ एक बार, जो शेयर कैपिटल दिया है ना वो दिया है 2 करोड़, फिर 1 लाख, फिर 50,000, 10% डिबेंचर्स दिए हैं 60,000 और 60 लाख और 50 लाख, फिर लोन फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट द रेट ऑफ 12% 40 लाख और 1 करोड़, ठीक है। उसके बाद जो इन्होंने बेसिक हमको दिया है वो दिया है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द बिजनेस इज 25% बिफोर टैक्स। जनरली company is engaged in similar business are paying 20% dividend on it, जो सेम टाइप के बिजनेस में इन्वॉल्व है वो 20% पे कर रहे हैं। शेयर कैपिटल assumed tax rate is 25% and surcharge is 7% and health and education cess is 4%, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, वो देखो, ये बोल रहे हैं यू हैव टू एडवाइज द कंपनी एज टू विच अल्टरनेटिव इट शुड गो। It should choose for the capital structure so to
पे द मैक्सिमम डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, किस स्ट्रक्चर पे इनको जाना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 थ्योरी है, वो है डिस्कस द मेन पॉइंट ऑफ टैक्स प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज रेम्यूनरेशन। ये भी दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, फ्रॉम द एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू। अब एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना है इनको, पैसे नहीं देने होते इनको एम्प्लॉय को, बस पॉइंट ऑफ व्यू जानना होता है उनका। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन वेदर द एसएससी शुड परचेज एसेट्स और टेक इट ऑन लीज। क्या क्या दिया है इन्होंने, बोल रहे हैं कि खरीद लेना चाहिए या लीज पे ले लो। आई होप आपको लीज पता है। कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है 1 लाख, डेप्रिसिएशन 15%, रेट ऑफ रिटर्न 10%, रीपेमेंट ऑफ लोन बाय एसएससी 20,000, रेट ऑफ टैक्सेस 26%। ठीक है, और एक और इन्फॉर्मेशन दी है, रेसिडेंशियल वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स 20,000 हो जाएगी। प्रॉफिट ऑफ एसएससी बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्स बिफोर लीज रेंट 1 लाख, और लीज रेंट क्या है 30,000 पर एनम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ था और वहाँ पे ख़त्म हो गया। तो ये वो पेपर था जिससे मैंने प्रिपेयर किया था, और ये वो पेपर है जिससे मैंने आपको शेयर करी इन्फॉर्मेशन, और ये वो कॉपी है जिसमें मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। ये है, और मैंने अच्छे से बहुत सही तरीके से इसको डिस्क्राइब किया। जब मैं आपको मेरे टेक्स्ट प्लानिंग के नोट्स दिखाऊँ ना, तो ये है लाइक मैंने बहुत सही से बनाए थे नोट्स, कुछ ज़्यादा सीरियस होकर नहीं पढ़ लिया मैंने इसमें। पता नहीं, मेरे को मार्क्स चाहिए थे इसमें बहुत ज़्यादा, जेन्युइनली मेरे को ऐसा था कि मेरे बहुत सही मार्क्स आने चाहिए, मतलब एटलीस्ट क्लास के टॉप 3 में तो मेरे को होना ही था ऐसा। ये है मेरे नोट्स, अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में अपने को बता देना कि आपको वैसे भी हेल्प करेंगे। लाइक ऐसा काफ़ी सारे हैं, तो एग्ज़ाम से पहले कोई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवीज़न में, है ना, डिफरेंस क्या होता है इसका, ये और स्पेशल टैक्स प्रोविजंस क्या होते हैं, ये मैंने काफ़ी पढ़ के नोट्स बनाए थे। डबल टैक्सेशन रिलीफ क्या होता है, नीड क्या होती है टैक्स प्लानिंग की, फिर ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। इफ़ यू वांट द नोट्स प्लीज़ लेट मी नो, मैं सारे के सारे अपलोड कर दूँगी। ठीक है, ये आई थिंक ये कुछ अच्छा, हाँ ये भी मैं अपलोड करूँगी। ये वो है जो प्रोजेक्ट वर्क है ना, आई थिंक मुझे किसी ने पूछा था कमेंट सेक्शन में कि प्रोजेक्ट वर्क कैसे बनाना है या क्या क्या करना है और आपने क्या किया था, मैं ये सारी चीज़ें भी अपलोड करूँगी। ठीक है, फिर ये तो नेक्स्ट वो आ गया इंटरनेशनल मार्केटिंग, उसके बाद वाला पेपर है। तो दीज आर माई नोट्स, अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं सारी चीज़ें अपलोड कर दूँगी। मैंने इसमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स भी करे हैं और थ्योरी तो है ही। सो कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो प्लीज़ एक कमेंट तो लिखना ज़रूर। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।